नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसे समुद्री रास्ते की जो दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन है, लेकिन जहां एक छोटी सी चिंगारी भी पूरी दुनिया में आग लगा सकती है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। यहां से गुजरने वाले हर जहाज को तबाह कर देंगे। ये धमकी है ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की, यानी IRGC की, जो वहां की सबसे ताकतवर फौज में से एक है। और ये कोई खोखली धमकी नहीं है, ये एक ऐसा ऐलान है जिससे सच में पूरी दुनिया की सांसें अटक सकती हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखिए, इस खतरे को ठीक से समझने के लिए ना पहले ये समझना जरूरी है कि ये सब हो कहाँ रहा है। ये जो जगह है, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। फारस की खाड़ी से खुले समंदर तक जाने का बस यही एक संकरा सा रास्ता है। इसीलिए इसे ग्लोबल चोक पॉइंट कहते हैं। मतलब एक ऐसी जगह जहां अगर जरा सी भी रुकावट आई तो समझ लीजिए पूरी दुनिया के सप्लाई लाइन का गला ही घुट जाएगा। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। दुनिया भर में जितना भी तेल समंदर के रास्ते भेजा जाता है ना, उसका करीब करीब 30% इसी एक पतली सी गली से होके गुजरता है। आप सोचिए, सऊदी अरब, इराक, कुवैत, ये सब बड़े बड़े तेल के खिलाड़ी अपना तेल दुनिया तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह इसी रास्ते पर टिके हुए हैं। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ तेल नहीं, दुनिया की 20% लिक्विफाइड नेचुरल गैस मतलब LNG, वो भी यहीं से जाती है। यूरोप और एशिया के तो कई देश इसी के भरोसे बैठे हैं। तो अब अंदाजा लगाइए, अगर तेल और गैस दोनों का ये रास्ता बंद हो जाए तो होगा क्या। देखिए, पहले ईरान की धमकी कुछ ऐसी थी कि शायद वो कुछ खास देशों के जहाज़ों को रोकेंगे, लेकिन अब मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है। अब बात हो रही है इस रास्ते को पूरी तरह बंद करने की। किसी के लिए कोई छूट नहीं। तो सवाल ये है कि जब एनर्जी की इतनी जरूरी लाइफलाइन अचानक से कट जाए तो क्या होगा? इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ेगा? चलिए देखते हैं। सबसे पहला और सबसे तेज झटका लगेगा तेल की कीमतों पर। एक्सपर्ट्स का मानना है कि तेल की कीमतें $130 प्रति बैरल तक जा सकती हैं, मतलब आज से लगभग 2 गुना। सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि पेट्रोल डीजल के दाम आसमान फाड़ देंगे। और ये मत सोचिए कि असर सिर्फ गाड़ियों के पेट्रोल टैंक तक रहेगा। नहीं, ये तो बस शुरुआत है। इसे कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। तेल महंगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा, मतलब खाने पीने से लेकर हर चीज महंगी। कंपनियों की लागत बढ़ेगी तो उनका मुनाफा घटेगा, और फिर नौकरियों पर तलवार लटकेगी। गैस और LNG सप्लाई का तो हाल ही बुरा हो जाएगा। और इन सब का मिला जुला नतीजा क्या होगा? पूरी दुनिया पर मंदी का खतरा। अब जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी ठप होने लगे, लोग महंगाई से परेशान होकर सड़कों पर उतर आएं, तो इसका ठीकरा किसके सिर फूटेगा? बस यहीं से शुरू होता है असली पॉलिटिकल प्रेशर का खेल। तो अब देखते हैं कि ये जो आर्थिक दर्द है, ये दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं के लिए एक राजनीतिक सिरदर्द कैसे बन जाता है। एक तरफ है अमेरिका, जहां बढ़ती महंगाई घर घर का मुद्दा बन जाती है और इसका सीधा असर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पर पड़ सकता है। दूसरी तरफ है जापान और बाकी सहयोगी देश, जो अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए जूझ रहे होते हैं और दुनिया से अपील करते हैं कि भाई कुछ भी ऐसा मत करो जिससे तेल के दाम और बढ़ें। और अमेरिका के अंदर ये पॉलिटिकल चैलेंज कितना बड़ा है, वो इस चार्ट को देखकर साफ हो जाता है। ओपिनियन पोल्स बताते हैं कि सरकार की मौजूदा नीतियों को सिर्फ 27% लोग ही सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब एक बहुत बड़ी आबादी या तो इन नीतियों के खिलाफ है या फिर बहुत ज्यादा डरी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये पूरा मामला सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है, या ये किसी बहुत बड़े फैलते हुए संघर्ष का सिर्फ एक हिस्सा है? चलिए पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए, इस पूरे इलाके में टेंशन बढ़ने के और भी कई इशारे मिल रहे हैं। खामेनेई की मौत के बाद कई देशों में प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। ब्रिटिश एयरबेस पर हमले हुए तो फ्रांस को साइप्रस में एंटी ड्रोन सिस्टम भेजना पड़ा। और ईरान भी अब सिर्फ मिलिट्री बेस नहीं, बल्कि पूरे इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर को ही टारगेट कर रहा है। ये सब इशारे बता रहे हैं कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं। एक एनालिस्ट ने तो इसे बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि इस जंग का अगला मैदान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही होगा। मतलब साफ है, ये छोटा सा समुद्री रास्ता अब इस पूरे झगड़े का सेंटर पॉइंट बन गया है। तो अब हम पहुंचते हैं सबसे बड़े सवाल पर। जब दांव पर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और शांति लगी हो, तो इस मुकाबले में पहले पल के कौन झपकाएगा, कौन पीछे हटेगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, और हमारी नजरें उसी पर टिकी रहेंगी।